सभी को बहुत बहुत नमस्ते और सबको आशीर्वाद। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनकी वर्कशीट जब आती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्टूडेंट्स ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है हम कितना फास्ट करते हैं और कितना अंडरस्टैंडिंग इसकी होती है। तो आप सारे टॉपिक्स जो बच्चे जब फ़ोन करते हैं, जब मैसेज करते हैं तो कहते हैं सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है, इससे हमारा लॉजिक भी क्लियर हो रहा है। और कई पेरेंट्स ने तो ये कहा है कि स्टूडेंट्स की इससे कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छी बन रही है और इससे दूसरे सब्जेक्ट में भी इससे कंसंट्रेशन बनेगी इससे। और इसकी जो है स्टूडेंट्स को कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके भी हम कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये स्टूडेंट्स अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं, इसकी रेगुलर जो अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके माइंड के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। और दूसरी बात, ये सीधा इसका रिलेशन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी है। जब हम किसी जॉब के लिए या किसी हम ओलंपियाड के लिए एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें बहुत फास्ट करने होते हैं और फास्ट कर सकते हैं, उसकी नीड भी है और वो इसी ढंग से क्वेश्चन भी उसी ढंग से सेट किए जाते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स अगर जानते हैं तो वो फास्ट करें। यानी वही बच्चे आगे निकलेंगे जिनको ये वैदिक मैथमेटिक्स के रूल पता हो और जिनको ये उसकी टेक्निक पता हो और उसका फॉर्मूला पता हो, सूत्र पता हो, ताकि ये सब भी आजकल, क्योंकि टीचर्स को बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव में जो डालते हैं उनको ये सब आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं। तो आज हम जो है इसी प्रकार की जो टेक्निक करने वाले हैं, इसी प्रकार का जो वैदिक मैथमेटिक्स सूत्रा से हम जो करने वाले हैं वो क्यूब रहेगा और क्यूब रूट रहेगा। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है अपने मैसेज में, सर क्यूब और क्यूब रूट कराइए अच्छे ढंग से, और हम लोग इसको करना चाहते हैं और फास्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो आइए हम, लेकिन उससे पहले हम स्क्वायर भी कर लेते हैं। स्क्वायर हमने अभी एक मेथड आपको नहीं कराया, छोटे स्टूडेंट्स को तो करा दिया, लेकिन थोड़ा सा हम वो फास्ट करेंगे। हम फास्ट इन द सेंस क्या करेंगे, हम जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर किया है, 3 डिजिट का स्क्वायर किया है, वो हमने किया है अभी किस मेथड से किया है, बताइए किस मेथड से किया है। हमने किया है ध्वजांक से, यानी हमने उसको डुप्लेक्स से किया है। डुप्लेक्स मतलब दाउन द योग से, ठीक है ना। और आइए एक मेथड और स्क्वायर का सीखते हैं जो आपसे हमने पहले नहीं बात की है, वो करके फिर हम क्यूब करेंगे और उसी मेथड से, और उसी से हम फिर क्यूब रूट करेंगे बाद में। तो आइए हम देखते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे। किससे करेंगे स्क्वायर? स्क्वायर हम जो है करने वाले हैं वो निखिलम से। निखिलम मीन्स क्या बताया था, बेस मेथड निखिलम से हम इसको करेंगे। तो आइए, जैसे निखिलम यानी हमने 10, 100 और 1000 और इसके अलावा कोई भी आपका 0 लगा दीजिए 1 के साथ, तो आपके जो है ये सब बेसिस कहलाते हैं। और इनको हम जब करेंगे तो आप देखेंगे तो इसके नियरेस्ट जो नंबर आएंगे वो सब इसके द्वारा हम क्यूब, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके कि क्यूब और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसमें सिमिलरिटीज़ हैं इस मेथड में, और दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेंगी आपको और उससे आपको याद भी रहेगा जल्दी। तो हम पहले इस मेथड से, इसी से पहले स्क्वायर, फिर देन इसी से हम क्यूब करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्यूब किया जाएगा। तो जैसे हमने पहले स्क्वायर करेंगे, हम मान लीजिए करना चाहते हैं बेस मेथड से स्क्वायर, तो हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था डेविएशन। डेविएशन क्या है इसका? 6। डेविएशन, व्हाट इज़ द डेविएशन? आप जानते ही होंगे, डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड बेस। तो आपका जो नंबर है कितना है, 106 है, और बेस क्या है इसका, 100 है, ठीक है। तो ये 106 माइनस 100 करेंगे, दैट इज़ द डेविएशन। सो 6 इसका डेविएशन है। तो आपको क्या करना है, इसको डेविएशन ऐड करना है और डेविएशन का ही स्क्वायर करना है, तो आंसर आ जाएगा। लेफ्ट में डेविएशन ऐड करना है और राइट में डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। ये हमने 6 to 8 में जो स्टूडेंट्स जो छोटा ग्रुप था उसमें पहले काफ़ी अच्छे ढंग से इसको डिस्कस किया था। तो 1, 1, 2 और 3, 6 इसका आंसर आया, यानी 6 ऐड किया और 6 का स्क्वायर किया, देखिएगा आंसर आ गया आपका 106 का स्क्वायर। यस, तो आप जानते हैं डेविएशन निकालें और यू गेट आंसर। अब देखिए 107 का स्क्वायर करिए तो क्या हुआ, व्हाट इज़ द डेविएशन, 7। तो 7 ऐड करिए तो व्हाट यू गेट 114 एंड 7 का स्क्वायर 114। देखिएगा कितना आसान है। तो इसी प्रकार से 108 का स्क्वायर करिए, व्हाट यू गेट, तो
आपका ये आया 8 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 116 और 8 का स्क्वायर 64 हुआ। ठीक है, तो कितना आसान है, देखिए 109 का स्क्वायर क्या होगा बताइए, व्हाट यू गेट स्क्वायर ऑफ 109, तो क्या हुआ 1189 ऐड करेंगे और 9 का ही स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हम जैसे ही नंबर लिख रहे हैं वैसे ही आंसर सामने होता है, तो कितना आसान है। अब आपके लिए एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें बेस का ध्यान रखना है। बेस क्या होता है वो बताएंगे। देखिए आप जो है कर रहे हैं, मान लीजिए 102 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे इसको, डेविएशन क्या है 2 ऐड किया तो क्या हुआ 104 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो लिखेंगे क्या 04 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 डिजिट आना मस्ट है। स्क्वायर आपका जो बेस है इसमें 100 का है, जितने स्क्वायर आपके 100 में यानी जितने ये जीरो होते हैं बेस में कितने जीरो हैं आपके यहाँ 2 जीरोज़ हैं। अगर बेस में 2 जीरोज़ हैं तो 2 ही डिजिट आएंगे। अगर बेस में आपके यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर डेविएशन क्या है इसका बताइए, इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। आपने याद रखना है ये नेरर किसके नेरर है ये नंबर, तो आपका जो इसमें क्या होगा डेविएशन क्या होगा 2 होगा और इसमें 2 ही ऐड करना है तो क्या हुआ 12 + 2 और 2 का ही स्क्वायर करना है तो 4, तो आंसर क्या हुआ 144। तो आप देख रहे हैं कि आपको 2 यहाँ पर केवल 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डेविएशन क्या है आपका 2 है और इसका बेस क्या है 10 है, 10 में कितनी जीरो है 1, तो 1 ही डिजिट आएगा। और अगर ये ऐसा हो 112 का स्क्वायर करना है आपको तो क्या होगा बताइए, इसका डेविएशन क्या होगा 12 होगा और 12 का ही इसमें जो ऐड करेंगे तो 12 ऐड करेंगे तो +12 और 12 का स्क्वायर तो क्या होगा 144, बट हम 44 लिखेंगे और 1 विल बी कैरी। और इसमें देखिए आप जो करने वाले हैं ये जो इसमें हम जो है करने वाले हैं, इसमें जो आपका कैरी है वो कैरी जो शब्द है, कैरी कैसे आएगा, कैरी देखिएगा हम जो कैरी लेते हैं वो किस ढंग से लेते हैं, कैसे लेते हैं, कैरी यहाँ पर आएगा 1 इधर कैरी क्यों आएगा, क्योंकि आपके 2 ही डिजिट आएंगे, 100 का बेस है इसमें 100। आपको बेस ध्यान रखना है कि आप अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे राइट साइड में आपको ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू बेस। ठीक है, तो ये 1 इधर ऐड होगा तो 112 + 12 क्या हुआ 124 + 1 125, तो ये आपका आंसर आया 12544। ठीक है, तो मुझे लगता है आप जो है ये कर पाएंगे स्क्वायर, और इसी प्रकार से आप कर सकते हैं 1000 नियर 1000, और आप देखेंगे कि कितना फास्ट ये कर सकते हैं। उसके बाद हम क्यूब करेंगे और आप यहाँ पर जब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम जो है कितना फास्ट कर रहे हैं। अब जैसे बेस हम लेते हैं 1000, तो 1000 बेस लेते हैं, तो आप जो है ये लेंगे 1000 बेस, तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, और बेस 1000 रखते हैं तो हम जो है क्या ध्यान रखेंगे, आप जो है बेस 1000 लें। देखिएगा 1012 का स्क्वायर करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस जो है 1000 है और बेस 1000 है, तो इसका जो है 3 डिजिट होना चाहिए राइट साइड में, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होनी चाहिए, तो हम जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो 1012 + 12, और क्योंकि डेविएशन क्या है 12 है और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अब इसमें 144 3 डिजिट ऐसी चीज़ लिखेंगे और यहाँ पर क्या आएगा 1024144। आप देख रहे हैं कि ये जो है फास्ट होगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर कर पाएंगे। इसमें और देख सकते हैं जैसे 1025 का स्क्वायर करना है और 1025 का स्क्वायर क्या होगा 1050 और 625। कैसे आया आप सबको पता है, ये डेविएशन क्या होगा, इसका डेविएशन 25 होगा, और जब डेविएशन 25 है तो 25 ऐड करो तो आपका
50 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 20 ऐड करेंगे यहाँ पर तो 1050, और 25 का स्क्वायर 625, और 625 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स आएंगे, क्योंकि बेस आपका 1000 है। सो आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होइए, जब 2 डिजिट्स लिखते हैं तो 100 का बेस होना चाहिए, जब आप 3 डिजिट लिखेंगे तो ये 1000 का बेस होना चाहिए। तो हम जो है अभी जो जितने भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं क्या हैं, अबोव द बेस थे। अब ऐसे नंबर्स लेंगे जो बिलो द बेस हैं, जैसे 96 का स्क्वायर। अब ये आप देखिएगा, अब 100 से स्मॉलर है, अब ये 100 से स्मॉलर है, इसका जो डेविएशन है वो क्या होगा, और जब 100 से कम होता है तो उसका जो डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये नेगेटिव में होगा तो -4 होगा। ये 100 से कितना लेस है, 4 लेस है। तो 100 से अगर 4 लेस है तो इसका जो डेविएशन है वो नेगेटिव में लिखेंगे। तो अब हम जो है वही काम करने वाले हैं, करना प्लस ही है लेकिन साथ में माइनस ही आ गया है, तो ये आप इसी ढंग से लिखेंगे, या -4 डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। तो क्या होगा, 9216, यानी क्या किया हमने, एक्चुअली क्या किया है, 4 को ही लेस कर रहे हैं, 4 को ही स्क्वायर कर रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं, तो नंबर में से 4 लेस किया तो 92, 4 का स्क्वायर किया तो 16। तो आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट हम जो है कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप करिए 97 का स्क्वायर, तो क्या होगा 97 का स्क्वायर, बोलिए। 97 का स्क्वायर हम जो करते हैं तो आप देख रहे हैं ये कितना लेस है, 3 लेस है। 3 लेस है तो क्या होगा, 94 हो जाएगा। और आप क्योंकि ये -3 डेविएशन है इसका, तो -3 डेविएशन है तो 94 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 09। इसी प्रकार से आप 95 का स्क्वायर करिए, बोले कितना आंसर आएगा। 95 का स्क्वायर करेंगे तो ये डेविएशन क्या है, 5 है, तो 90 और 25 इसका आंसर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितना हम लोग जो है इसका फास्ट देखते ही आंसर हम निकाल पा रहे हैं। तो आप भी इस प्रकार से कर पा रहे होंगे, और आप जो है इस प्रकार की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी फास्ट हो जाएंगे। तो इसमें एक स्टूडेंट्स के मन में ये आता है, कई बार पूछते भी हैं कि भाई ये तो आपने किया 100 के आसपास, तो अगर ये 200 हो, 300 हो, 400 हो तो उसका भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अब 200 है, मान लीजिए 100 के जो मल्टीपल है ना, मल्टीपल्स ऑफ 100 क्या होंगे, 200 है, 300 है, 400 है, तो कोई भी इस प्रकार का ये मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो ये जो सारे जो मल्टीपल्स हैं ये इनको हम क्या कहेंगे, ये सब बेस हैं, सब बेस हैं, यस। तो इसी प्रकार से 1000 के जो मल्टीपल्स हैं तो क्या होंगे, वो होंगे 2000 है, 3000 है और 4000 है। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सब बेसिस। और इसमें अगर इनके नियर नंबर जो आते हैं उनका हम कैसे सॉल्यूशन देंगे, वो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 2011 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर है। तो आपका यहाँ बेस क्या है, 1000 है, और क्योंकि नियर 2000 है तो क्या है, सब बेस हो गया 2000, यानी 2 × 1000, सब बेस 2000 हो गया। ठीक है, तो बेस 1000 ही है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये 2000 किसका मल्टीपल है ये आपने देखना है, ये 1000 का मल्टीपल है। ठीक है ना। तो आइए इसका स्क्वायर कैसे करना है, हमने इसका बस वही काम करना है जो पहले किया। डेविएशन क्या है, 11 है, और डेविएशन आपको ऐड करना है इसमें, सेम प्रोसेस, और डेविएशन का ही स्क्वायर करना है। और लेकिन इसको हमने एक और पॉइंट लेना है, वो क्या है, ये डबल है तो डबल ही इसको करना है, केवल लेफ्ट हैंड को डबल करना है। तो अगर लेफ्ट हैंड को डबल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे आपको ये प्लस किया 2011 + 11 तो 2000 कितना आया, 22, और 2022 किया और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हुआ, 4044। ठीक है, और ये 121 आपका आंसर आया 11 का स्क्वायर। तो आपने क्या किया है इसमें, आपने ये किया है कि डेविएशन 11 है, 11 ऐड किया है
और ये बेस का क्या है, डबल है, और डबल है तो इसको डबल ही करना है। 2000 है तो अगर ये 3000 होता तो क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4000 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते। और आपको केवल लेफ्ट साइड से करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको केयर करनी है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई ओनली लेफ्ट साइड और राइट साइड एज इट इज। आपकी राइट साइड वही रहेगा, राइट में आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर किसका करना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है। सो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आइए एक दो और एग्जांपल इसमें लेते हैं, तो आपका स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जैसे हम करते हैं 4021 का स्क्वायर, यस करिए। तो क्या होगा इसका, व्हाट इज द डेविएशन, डेविएशन क्या है, डेविएशन है आपका 21, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 21 ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हुआ 4042 और किससे मल्टीप्लाई करना है बस का, क्योंकि नियर 4000 है तो आपका 4 टाइम्स है ये, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर किसका करेंगे स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करेंगे। तो क्या आंसर आया, 4 to the 8 and 4 for the 16 and 4 for the 16 और 21 का स्क्वायर क्या हुआ 441। देखो ये आंसर है। तो आपने क्या किया, आपने डेविएशन ऐड किया और डेविएशन का स्क्वायर किया और किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। क्यों किया, क्योंकि ये जो है सब बेस है, सब बेस है 400 के नज़दीक है तो 4 से मल्टीप्लाई, और 500 है तो 5 से मल्टीप्लाई, और 600 है तो 6 से मल्टीप्लाई। तो आप जो है उसे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्क्वायर था यूजिंग निकलम, और अब यूजिंग निकलम ही हम जो है हम करेंगे क्यूब करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्यूब देखेंगे कैसे करना है। तो क्यूब भी इसी प्रकार से आपको करना है, सभी स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए। उसके बाद हम जो है जो भी आपके टॉपिक कराए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और लिख लिख के करना है, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। अब आइए क्यूब करते हैं निकलम से ही, निकलम से ही आप क्यूब करेंगे। तो वो ये भी आपका बेस जो है, ये भी जो बेस है क्या होना चाहिए, बेस 10, 100, 1000 लाइक दैट। तो आइए हम देखते हैं, ये भी हम जो है इसका मान लीजिए 105 का अब आपको क्यूब करना है, यानी वॉल्यूम निकालना है, और क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज साइड इज़ 105 सेंटीमीटर। तो आप जो है इसको क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब हम उसका आंसर यहाँ कैसे लिखेंगे, हमने केवल अब मल्टीप्लाई कहीं करना है, दिखाना थोड़ी होता है हम लोगों को आंसर लिख देना है वहाँ पर, और डायरेक्ट जब हमें टाइम बचेगा तो हमारे को काम आएगा, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादा हम उसको केयर कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे करते हैं, इसमें भी हम डेविएशन निकालते हैं। क्या डेविएशन है इसका, 5 डेविएशन है इसका, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लें पहले, नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, याद करें नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन। पहले हम नंबर प्लस डेविएशन करते थे, अब हमने नंबर प्लस डेविएशन नहीं करना, हमने 2 मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना है। डेविएशन जो भी होगा, जैसे 5 डेविएशन है तो 10 ऐड करना है इसमें, ठीक है। और तीसरा है 3 इंटू, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 3, तो डेविएशन का स्क्वायर यानी स्क्वायर कर देना है, और यहाँ डेविएशन का क्यूब, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ डेविएशन है, यहाँ डेविएशन का स्क्वायर है, यहाँ डेविएशन का क्यूब है, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बस। तो ये याद रखना है आपको, ये आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कैसे 105 नंबर है, और 2 इंटू डेविएशन है, डेविएशन 5 है, और 3 इंटू डेविएशन का मतलब 5 का स्क्वायर है, और डेविएशन का क्यूब है, यानी 5 का क्यूब है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो लास्ट के 2 इसमें स्टेप्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू बेस रहेंगे। आपको इसमें अकॉर्डिंग टू बेस लेना है ये दोनों स्टेप्स को, यानी जैसे आपका ये 100 आपका बेस था इसमें, और 100 बेस में 2 ज़ीरोज़ हैं, और 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट आनी चाहिए, यहाँ भी 2 डिजिट आनी चाहिए। अगर नहीं आते हैं
तो हम शून्य लगाते हैं, अगर ज़्यादा डिजिट्स आते हैं तो कैरी हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर अब 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब होगा 125, तो 25 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा कि 2 डिजिट्स मस्ट हैं। अब ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 3 75, तो 75 प्लस 1 क्या होगा 76 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 टू द 10 है, 10 प्लस 105 तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने क्यूब किया है 3 स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड थर्ड। हम ये ऑरल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इधर 5 का क्यूब लिखा डायरेक्टली 125 और फिर हम 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 75 प्लस 176, फिर इसमें डबल करके ऐड कर देंगे 5 टू द 10, 10 प्लस 105 तो 115, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आप जो है ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो ये स्टेप है सेकंड, उधर के फर्स्ट और सेकंड स्टेप फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द जो राइट साइड है जो स्टेप्स हैं वो हम क्या करने वाले हैं, उसमें अकॉर्डिंग टू 0 सेट करने वाले हैं। जो अकॉर्डिंग 0 अगर 100 है तो आपके 2 डिजिट आने चाहिए, और अगर ये 1000 है तो ये 3 डिजिट्स आनी चाहिए। तो ये हुआ आपका जो नियर बेस क्यूब कैसे करना है, और हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिएगा 1000, आप लिखेंगे 1010 का क्यूब करेंगे तो करिए क्या आएगा, आप कर सकते हैं। एक तो बेस क्या है इसका 1000 है, ये लिखेंगे पहले, ध्यान रहे ताकि आपको। और डिवीजन क्या है इसका 10 है, तो 1010 यानी 1010 प्लस 2 इंटू डिवीजन यानी 20 हो गया, फॉर्मूला आपको पता है। और सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप है कि 3 इंटू डिवीजन का स्क्वायर, डिवीजन यानी 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, 100 का 3 टाइम्स तो 300 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका 1000 होगा, तो 1000 लिखना है क्या, नहीं लिखना है आपको, 3 0 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ऐसे क्यों, क्योंकि आपको 3 डिजिट लिखने हैं, अगर 1000 लिखेंगे तो 4 डिजिट हो गए। तो आइए 1 इधर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आया, और ये ऐड करेंगे 20, तो 10 प्लस 20 क्या हुआ 1030, और ये हो गया। और ये 300 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हुआ 301, और ये 30 एज इट इज लिखेंगे। ध्यान रखें ये जो है आपके कितने स्टेप हो गए, ये 3, तो यहाँ भी 3 डिजिट हैं और यहाँ भी 3 डिजिट हैं, इस स्टेप में भी 3 डिजिट हैं, इसमें भी 3 डिजिट हैं। यहाँ जितने आए जितने भी हैं होंगे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर कितने डिजिट आएंगे, यहाँ मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपके, क्योंकि 1000 के आसपास 3 0 और 1, तो उससे ज़्यादा नहीं आएंगे अगर बेस आपका 1000 है तो आप देखिए इसमें हम जो कर सकते हैं, अभी जो नंबर हमने लिए हैं वो सभी नंबर जो हैं क्या हैं आपके बेस से ग्रेटर हैं, यानी अबव द डिवीजन है क्यूब में। अगर जो है आपकी बेस से स्मॉलर है आपका डिवीजन नेगेटिव में हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे आइए हम करते हैं 96 का क्यूब करना है, तो कैसे करेंगे बताइए, इसका डेविएशन क्या होगा। तो वैसे तो देखो 96 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम इसमें यहाँ 4 डेविएशन लेंगे तो 4 का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए कैसे, अब यहाँ पर 94 और प्लस क्या करते हैं 2 इंटू डेविएशन, ठीक है, ये आपको याद है। और उधर क्या करना है 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 3 इंटू 16, और उधर जो है डेविएशन का क्यूब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो डेविएशन का क्यूब क्या होगा 4 का क्यूब, या 4 नहीं है ये -4 है, तो -4 का क्यूब करेंगे तो आप 64 हो जाएगा, -64। ये सब 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स करेंगे तो आपका माइनस ही आएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो -64 और 2 ही डिजिट हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि 100 का बेस है। तो आप देखिए ये 4 2 4 8 -8 हो गया, -8 इसमें करेंगे तो ये क्या होगा -94 में 8 माइनस करेंगे तो 86 आ जाएगा, है ना 86। और 3 इंटू 16 करेंगे तो ये क्या हुआ 48 आ गया, लेकिन ये दोनों माइनस में हो गया आपके, बस ये ध्यान में रखना है ये।
अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये ऊपर जो बार लिखा हुआ है ये साइन बार का नहीं है, ये ऊपर नेगेटिव साइन है क्योंकि हम बीच में माइनस नहीं लगा सकते इसके। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है ये देखिएगा, 8 6 4 और यहाँ 8 है और इसके आगे 2 0 लगा दीजिएगा 64, ये क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट मान लीजिए है ही नहीं तो 0 होंगे, और ये 64 माइनस का है तो -64 करेंगे ये, तो ये आंसर आ जाएगा। बस आपको जो नेगेटिव है तो उसकी जगह 0 लगाया और हम जो है 64 माइनस करेंगे तो यू गेट 8 6 4 7 और 3 और 6 ये आ जाएगा। बस आपको 64 माइनस करना है 0 0 लगा करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो क्यूब है, जो लेस देन बेस है, वो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से ये भी हम कर पा रहे हैं। और देखिएगा इसमें और एक नंबर हम लेते हैं साहब जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो नंबर है 995 का क्यूब करना। देखिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल 5 का यूज़ करेंगे बस। 5 मतलब -5, डेविएशन क्या है यहाँ पर -5, यहाँ पर -5 डेविएशन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल 5 का डबल करना है तो इसमें से माइनस कर देना है, तो कितना हुआ 985। आप जानते ही हैं कि 985 कैसे आया, डबल किया 5 to the 10, 10 इसमें से माइनस किया, ठीक है। तो क्या हुआ 985। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन है क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हुआ 25, 25 इंटू 3 क्या हुआ 25 इंटू 3 75। बट क्या 75 लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, 75 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 075 लिखेंगे, क्योंकि आपका बेस क्या है 1000 का। बस आपको बेस ध्यान में रखना है इसमें। और तीसरा स्टेप क्या है, क्या है जी बिल्कुल आपको ध्यान में आ रहा है, क्यूब करना है तो -5 का क्यूब क्या होगा -125। तो माइनस कैसे लिखना है, माइनस ऊपर लिखना है, यहाँ ऐसे ऊपर दोनों तीनों के साथ अलग अलग साइन लिखना है और माइनस का यूज़ करना है, ये माइनस का प्रयोग है। अब जो है इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, एक तो तरीका है ये माइनस करके लिखें ऐसे करके 98507 और यहाँ पर 30 लिखना है और इसमें -125 लिखना है। तो आप डायरेक्ट इसको, एक तो तरीका ये है, एक तरीका और बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखना है आपको। ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, ये 7 हुआ और ये 5 हुआ। तो ये हमने माइनस करके दिखाया, हम बिना दिखाए भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो कैसे, हम जो है ये माइनस के हैं, ये एक सूत्र है जो सूत्र नंबर 2 है, निखलम नवतः चरमम दस्तः। इसकी जो है सारे सूत्र एक बार हम ऐसे कभी करेंगे, बिल्कुल हर एक की एप्लीकेशन करेंगे। 16 सूत्र हैं, कई स्टूडेंट्स मुझे लिखते भी रहते हैं, लेकिन मैं अभी उनका आंसर नहीं कर पाया हूँ। जल्दी ही उनका आंसर सारी वीडियो सारी जो PDF है, सभी सूत्रों की PDF है, वो मांग रहे हैं कि भाई इसकी PDF भेजिए, उसका मीनिंग, लेकिन उसको हम भेजेंगे, आप करेंगे, देखिएगा। अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सूत्र नंबर 2 निखलम नवतः चरमम दस्तः मतलब क्या होता है, चरमम लास्ट 10 में से करना है, निखलम निखिलम नवतः, निखलम मतलब पहले वाले, नवतः मतलब 9 में से घटाना है, अंतिम 10 में से घटाना है, चरमम दस्तः और उससे पहले 9 में से घटाना है। तो यही किया, 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 1 8, ठीक है। जिसके ऊपर माइनस है इस प्रकार से करना है और उससे पहले एक कम करना है, ये एक न्यून लगाना है। जो 5 है तो 4 लिख दिया, यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ 3 आ जाता। तो निखलम नवतः चरमम दस्तः है, तो ये जिनके ऊपर माइनस लिखा हुआ है अंतिम 10 में से माइनस करो और उससे पहले 9 में से माइनस करो, तो यह आ जाएगा 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 1 8, ठीक है। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं, हम सारा लिखें फिर माइनस करें तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हम सीधा यहाँ पर आंसर, ये यहाँ से सीधा ये आंसर लिख सकते हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। वैसे ये पूरा एक अपने आप में पूरा चैप्टर है ये, और जो भी इसका नाम है विनकुलम, विनकुलम अपने आप में एक पूरा चैप्टर है और काफ़ी कुछ इससे मैथमेटिक्स आसान कर सकते हैं। एक मेरी बुक में पूरा चैप्टर दिया हुआ है और उसमें टेबल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी इसके द्वारा कर सकते हैं, माइनस भी इसके द्वारा कर सकते हैं और बड़े नंबर को छोटे डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये
हायर एजुकेशन में बहुत काम आता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो उस बुक में से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। ये छोटे बच्चों की क्लास में दिया हुआ है, लेकिन उसको आपने सारा सीखना है। कुछ बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, तो वो हम बताएंगे बुक्स के बारे में। जैसे ये बुक्स है आपकी यहाँ पर, ये एक बुक है, ये छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन बेसिक, अब जैसे निखिल ने बताया, और लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है। और ये वैसे अभी न्यू एडिशन आ रहा है, इसका कवर ये नहीं मिलेगा आपको, दूसरा कवर मिलेगा। और ये अभी बुक छपने के लिए दे दी है, ख़त्म हो गई थी। और ये जो बुक है इसमें सारे सूत्र, यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कुछ इसमें हैं। तो ये 2 बुक बेसिक्स हैं, और कुछ और भी किताबें हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं, जो हिंदी मीडियम में लेना चाहें वो भी हैं। ये इंग्लिश मीडियम की हैं, और जनरल बुक भी हैं, कुछ क्लास, ये बुक क्लास वाइज हैं, जैसे प्राइमरी के हैं, लेकिन हमें वो सब आनी चाहिए। ये 6th 7th 8th की है, तो उसके बाद ये पढ़नी चाहिए। और उसके बाद 9th 10th की भी बुक्स हैं, 11th 12th की, तो वो बुक्स भी आपको पढ़नी चाहिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि भी आप कुछ 7 दिन पढ़े और सब कुछ आ जाएगा। 7 दिन में तो आपको इंट्रोडक्शन मिल रही है, और हम इसको इंट्रोडक्शन लेकर के और काफ़ी कुछ हम इसको सीख सकते हैं। और इसका बहुत लंबा काम है, ओलंपियाड में भी यूज़ कर सकते हैं, और हर सम में जहाँ भी आपको लगता है हम मेंसुरेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने पूछा ट्रिग्नोमेट्री, यस, क्योंकि आप 7 दिन में तो नहीं करा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इसमें अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं, मौखिक, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें मौखिक कर सकते हैं। फॉर्मूले सारे इसमें, अब जैसे +1 2 में आपकी बहुत सारे फॉर्मूले आप जानते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 11वीं में 12वीं में, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 150 से 200 से ऊपर फॉर्मूले हैं। और यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स में केवल आपको एक फॉर्मूला देखना है, उससे सारे फॉर्मूले निकल जाते हैं। यस, ट्रिग्नोमेट्री के सारे, sin 2a, sin 3a, cos 2a, cos 3a, और इस प्रकार से sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, और sin क्यूब थीटा। तो ये सारे जितने फार्मूले हैं और जितने भी आपका आइडेंटिटीज़ हैं, सारी की सारी एक ही सूत्र से हम निकाल पाते हैं। लेकिन हम यहाँ इस कोर्स में तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एक लिमिटेड टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम है, 7 दिन का टाइम था। और हम यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, और फिर अभी कभी आगे हम फिर शुरुआत करेंगे, तो फिर इसमें आगे करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्यूबिक की, क्यूब करना, क्यूब कैसे किया गया है आप जानते हैं। अब क्यूब में जैसे स्क्वायर में हमने किया था, स्क्वायर में क्या किया था, जैसे एक तो बेस किया था, बेस के आसपास नंबरों का, और फिर हमने सब बेस भी लिया था। तो क्या इसमें भी सब बेस लिया जा सकता है? यस, इसमें भी सब बेस लिया जा सकता है। कैसे देखिएगा, जैसे हमने करना है 203 का क्यूब करना है, तो 203 का क्यूब कैसे करेंगे, क्योंकि ये बेस नहीं है, ये सब बेस है, और बेस आपका यहाँ 100 है, और सब बेस आपका क्या है 200, यानी 2 × 100 है। तो सब बेस और सब बेस लिख लिया करें, ताकि आपको याद रहे, और आपके सेकंड स्टेप जो और फर्स्ट स्टेप जो राइट हैंड से था उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे ये करेंगे। इसमें एक काम बस आपको प्लस हो जाएगा, और वही सेम काम करना है। डेविएशन आपने देखना है, ये कितना नंबर ज़्यादा है सब बेस से, ये डेविएशन क्या होगा आप जान कर सकते हैं, डेविएशन 3 है। तो यहाँ वही जो है डेविएशन का डबल करेंगे, वही सेम प्रोसेस, डेविएशन का डबल किया यानी 6 हुआ, और 3 × डेविएशन का स्क्वायर किया यानी 3 का स्क्वायर किया, और फिर यहाँ पर डेविएशन का क्यूब किया। ठीक है, और बस अब एक काम करना है, आपका 2 टाइम्स था, है ना, 200 था, तो ये सब बेस का कितना है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, बस ये ध्यान रखना। जैसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2, बस ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ये ध्यान रखेंगे, 2 का स्क्वायर, यहाँ 2। अगर ये 200 है के पास नंबर है, तो ये 2 का स्क्वायर और 2, और यहाँ 300 है, 300 का के आसपास नंबर है, तो 3 का स्क्वायर × 3। अगर ये 400 के पास है, तो 4 का स्क्वायर × 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। मुझे लगता है आप कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, इट मीन्स वो सीखना चाहते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे खेल रहे होंगे, वो सीख नहीं रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसको अटेंड कर रहे हैं
वो इसका मतलब होशियार है, इंटेलिजेंट है और सीखना चाहते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप लोग इन चीज़ों के थ्रू अगर आप सीखते हैं, ये जो मैथमेटिक्स दिया है स्वामी भारती कृष्ण जी जो जगत गुरु थे, यानी हमारे जो यहाँ पर जगत गुरु जो वे जिन्होंने शास्त्र पढ़े, कहते हैं ना कि शास्त्रों में केवल कहानियाँ नहीं है, बहुत सारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मैथमेटिकल टेम्परामेंट है वहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं, देखो ये वेदों से ये चीज़ें निकली है। तो बहुत आप इसको पढ़ें और इसको करें। देखिए इसको हमने कर सकते हैं कैसे, ये 209 हुआ, ये 4 × 209 हुआ, तो आप इस प्रकार से ये लिख सकते हैं 4 × 209। और ये क्या हुआ, 3 का स्क्वायर × 3 × 2 क्या हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 9 × 3 27, 27 × 2 क्या हुआ 54। तो 54 ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका 100 का बेस है और यहाँ 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या हुआ 27 हुआ। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हुआ 4 to the 8 हो गया और 4 9 the 36 हुआ, ठीक है। और या 54 और 27, तो आप देख रहे हैं कि हम जो है क्यूब भी कोई भी आपका नंबर है 200 के पास है, 300 के पास है, सब 300 होता तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 400 के पास होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, और 500 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। तो ये बहुत ही आसान होता आपके लिए। तो आप इसकी स्टूडेंट्स से प्रैक्टिस करेंगे। और एक क्यूब है, कोई भी 2 डिजिट का क्यूब है, वो मैंने आपको पहले कराया था हायर पावर में, आपको दमदी योग जिस दिन आपको डुप्लेक्स कराया था, आपको उससे भी ध्यान रखना, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पुट के जाएंगे। यस, तो क्या कौन सा फॉर्मूला था वहाँ पर, अनुरूपेण, यानी अगर रेशो के अनुसार हमने बात की थी, अगर 31 का क्यूब किया था तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई करते गए थे, और जो कोफिशिएंट लिए थे उसके 1331 लिए थे। तो आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं है स्टूडेंट्स तो आप याद रखें और दोबारा उसको करें, क्योंकि इस लेक्चर की वर्कशीट में वो भी आपको दिया जाएगा कि हमने कैसे करना है वो क्यूब, कोई भी 2 डिजिट का हम क्यूब करना है तो वो कैसे करना है, तो आप याद रखेंगे ये सभी। तो आइए जो है अभी हम जो है क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हम अब इसमें क्यूब रूट, यस क्यूब रूट की भी बात करेंगे। क्यूब रूट में हम जो है डायरेक्ट देखते हैं आंसर कैसे, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में, लेकिन फिर भी क्यूब रूट यहाँ पर हम जो करने वाले हैं जिस मेथड से, और आपने उसको उस मेथड से नहीं किया है, आप देखते आंसर नहीं निकाल सकते हैं, आपने केवल फैक्टराइज मेथड से किया है। जैसे आप जानते हैं क्यूब रूट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 343 है और 343 के आप जो है फैक्टर करते हैं, और 7 और 7 4 द 28 और 6 7 9 द 63, फिर 7 पर गया। तो इस प्रकार से करते हैं भाई, 3 के पेयर बनाते हैं और उनमें से एक लेते हैं, तो ये क्यूब रूट का साइन है, 3 लिख देते हैं और आगे इसका आंसर 7 लिखते हैं। तो ये हम इस प्रकार का स्टेप उठाते हैं। जब ये तो था 3 डिजिट का, जब आपके 4 डिजिट का है, जब 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, 7 डिजिट का है, तब प्रॉब्लम आती है, तब कैसे करना है। तो वो मेन प्रश्न है कि जब बड़े बड़े क्यूब नंबर आते हैं, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। अभी हम आपको 4 5 6 डिजिट का ही करेंगे, और फिर कभी टाइम लगेगा तो 7 8 9 10 11 12 डिजिट्स हों तो हम उसका क्यूब रूट कैसे कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। वो टाइम जब मिलेगा कभी, फिर उसके बाद कि 16 डिजिट्स हैं आपके पास हैं, अभी तो ऐसे 3 डिजिट का क्या है, ऐसे 16 डिजिट्स हों तो हम मौखिक इसको कैसे कर सकते हैं, ये भी हम इसके वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम जो है क्यूब रूट करते हैं कि कैसे नंबर को देखते ही आपको क्यूब रूट करना है। तो देखिए आप सभी, 2 ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या बातें ध्यान में रखनी है वो आप लिख लीजिए। क्या है, अच्छा 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है 1 ही होता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। और 4 का क्यूब क्या होता है,
4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है लिखिएगा 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, और 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 9 का क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा 81, और 7 2 9। तो ये आपके क्यूब हैं। तो एक तो ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मुझे लगता है ये सबको याद होंगे, 8 9th क्लास तक सबको याद हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ये क्यूब किया 1 आया, यानी आपका कोई नंबर है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये नंबर है क्यूब नंबर्स में मान लीजिए दिए हुए हैं। हम वंस प्लेस, एक नाम वर्ड है वंस प्लेस। वंस प्लेस क्या होता है, जो आप जानते हैं सबसे पहले डिजिट होता है वंस प्लेस होता है। तो वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं, ये अगर 1 8 7 4 5 6, जो हम ये देख लीजिए, अगर आपके नंबर में लास्ट 1 है तो उसका क्यूब रूट भी 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 का क्यूब है, ये याद रखिए। अगर अंत में 8 है किसी नंबर में, अगर लास्ट में वंस प्लेस पर 8 है तो उसका क्यूब रूट में आ जाएगा 2 ही आएगा, ठीक है, 2 ही आ जाएगा। ये आप जानते हैं क्यों आया 2। और पीछे अगर 7 है तो क्या आएगा 3 आएगा। अगर आपका लास्ट में 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा। देखिए उल्टा हो गया, 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, लास्ट में 3 है तो 7 आएगा, लास्ट में 2 है तो 8 आएगा, और लास्ट में 9 है तो 9 है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 9 है। ये वाले तो सब सेम है, ये सब सेम हैं, और ये आपके, और बाकी ऐसे याद रख सकते हैं 1 4 5 6 9, ये तो सब सेम आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, और 9 है तो 9 है। यानी अगर लास्ट में 9 है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा पीछे, अगर लास्ट में आपके 9 आ जाता है किसी नंबर में तो उसका क्यूब रूट भी आपका क्या होगा 9 ही आएगा। लास्ट में अगर कहीं 5 है क्यूब रूट में, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 5 है लास्ट में तो उसका क्यूब रूट में भी 5 आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आपको ये याद रहेगा तो हम जो है इसको देखते ही इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखिएगा अब जैसे याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो आइए अब इसके कुछ सम करते हैं। मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, मेरी इस बुक में कुछ नंबर हैं, तो यहाँ नंबर्स मैं ले रहा हूँ और उस नंबर्स को हम जो है क्यूब रूट निकालेंगे। जैसे 42875 ये एक नंबर है, लिखिएगा आप सभी, 42875 ये नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर है, कैसे देखिएगा करेंगे, कैसे करेंगे इस नंबर को। अब देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है 5 है। अब सबसे पहले तो 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे इसमें, और यहाँ जो बचते हैं उसके बाद पेयर बनाएंगे। यानी हम पहले क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा पेयर बना करके हम जो है लास्ट में देखेंगे इस पेयर में हमारा ये जो 3 डिजिट का जो ये आपका ग्रुप है, ये आपका वंस प्लेस डिसाइड करेगा, और ये जो 2 डिजिट का है ये आपका 10 प्लेस का डिजिट आपको इवेल्युएट करेगा, दिखाएगा कि क्या आएगा। अब देखिएगा 875 है तो वंस प्लेस आपको क्लियर हो गया, तो 5 ही आना चाहिए, ठीक है, 5 ही आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा 5, यानी वंस प्लेस पर 5 आएगा। अब 10 प्लेस पर देखिए आपका क्या आना चाहिए, 42 है ये 42। आप ये देखना है कि किसका क्यूब इससे स्मॉलर है, यानी 3 का क्यूब क्या करें, 3 का क्यूब क्या आया 27, और 4 का क्यूब का क्या आया 64। तो 3 का क्यूब इससे स्मॉलर है तो 3 आएगा यहाँ पर। तो आपने बस स्मॉलर लेना है, बस 35 आंसर आ गया, ये क्यूब रूट आ गया। यानी इसका जो क्यूब रूट है, इसका जो क्यूब रूट है, इसका आंसर 35 है। तो आपने कैसे किया, फिर देखेगा आपने जो किया है, आपको ये जो करना है पहले तो ग्रुप बनाने हैं इसमें। तो ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप बनाते हुए ध्यान रखना है लास्ट का जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट्स है एक ग्रुप हुआ, आगे जितने भी बचेंगे 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स वो एक ग्रुप बन जाएगा।
तो हमने देखना है ये ग्रुप जो है अंत में 5 है, लास्ट में 5 है, तो 5 ही आंसर होगा क्योंकि आपने टेबल में देखा है। और यहाँ 42 है तो ये आपका किसका क्यूब आप देखेंगे इससे स्मॉलर है। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 का क्यूब इससे स्मॉलर है 42 से, तो ये 35 आंसर हो जाएगा। 3 और 5, बस कितना आसान है। आप नहीं तो क्या करेंगे, आप सबके फैक्टर करेंगे। पहले 3 आपका जो है 5 पर डिवाइड करके देखेंगे, फिर आप 7 पर करके देखेंगे, फिर आपके 3 बार 5 पर करेंगे, 3 बार 7 से डिवाइड करेंगे, और क्या होगा फिर 7 और 5 एक एक बार लिखेंगे तो 35, 7 इंटू 5 ऐसे आंसर इसका आएगा। आप देख रहे हैं कि कितना आसान है ये। अब आइए एक नंबर लेते हैं 175 616। आप इसका कर पाएंगे क्या? करिए, क्या होगा बताइए, क्या है पीछे देखिएगा क्या है। ये पीछे आपका 6 है तो 6 ही आएगा आंसर। और 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 6 का क्यूब होता है 216। तो 5 का क्यूब इससे नियर स्मॉलर है, नियर स्मॉलर देखते हैं। 6 का क्यूब इससे बड़ा हो जाता है, तो स्मॉलर क्या होगा 6 होगा। 6 का क्यूब आपका जो है 6 का क्यूब क्या होगा 216। 5 का क्यूब लेंगे, यस 5 से स्मॉलर है 56। देखिएगा कितना आसान है। तो आप इस प्रकार से कोई भी नंबर लेकर के, मैं लिख देता हूँ, आप इनका करें। जैसे आप कर सकते हैं 4328509, 3 ये आप अपने आप करना 328509। तो आप अपने आप करेंगे इसको, क्या आंसर आएगा बताइए। चलो क्या आएगा, आप अपने आंसर भेजिए। क्या आंसर आया इसका 328509। तो अगर पीछे क्या है 9 है तो क्या हुआ 9 ही। और यहाँ पर देखिएगा 6 का क्यूब क्या हुआ 216, और 7 का क्यूब क्या हुआ 343। तो 7 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 6 लेंगे, तो 6 और 9 तो 69 आंसर। सो आपका कितना आसान है ना। तो आप देखेंगे कि आपका क्यूब किया, आपने क्यूब रूट किया, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप जो है बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आगे जब और मौके मिलेंगे तो हम बहुत सारे टॉपिक करेंगे। अभी हमारा कल का दिन है तो हम जो है इसको लेकर के थोड़ा प्रैक्टिस करें, और भी नंबर लेके अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें कि हम क्यूब रूट डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट का है तो आज नहीं करेंगे हम फिर कभी करेंगे। तो आप इसकी जो है प्रैक्टिस करना। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जो है कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी रखना है, आपने प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप आगे भी कर सकते हैं, फिर कभी समय लगेगा तो भी कराएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। सबको नमस्ते, धन्यवाद।